हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। हम लोग पढ़े थे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। हम उसमें कवर कर चुके हैं कि मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन के जो फीचर्स हैं वो सारे हम मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, फिर समझेंगे कि मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन है कि नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप कॉपी या रजिस्टर लेके बैठ जाइए और साथ में नोट भी करते रहिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसा कि हमने साइंस में और आर्ट में भी पढ़ा था कि साइंस भी होती है, आर्ट भी होती है एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वैसे ही प्रोफेशन भी क्या होता है, एक वेल डिफाइंड बॉडी होती है ऑफ नॉलेज की। ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो प्रोफेशन क्या होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, सीए, टीचर, ये सब हुए प्रोफेशन। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा 11th में बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती है, इसमें डिफरेंस होता है कुछ कुछ। तो आपको पता होगा कि प्रोफेशन के अंदर ये सारे आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, सीए आते हैं, जज आते हैं, सारे प्रोफेशन के अंदर ही आते हैं। प्रोफेशन कोई बिजनेस नहीं होता है। तो प्रोफेशन का फीचर्स होता है कि प्रोफेशन कैसा होता है कि एक वेल डिफाइंड बॉडी है नॉलेज की। ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन ए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब कि एक ऐसी बॉडी है प्रोफेशंस जिसमें नॉलेज की ज़रूरत होती है, जिसमें स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, आप उनसे पढ़कर नॉलेज ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सी बुक्स होती हैं। तो ये ऐसी फील्ड होती है जिसमें बिना नॉलेज के काम नहीं चलता है। नॉलेज ज़रूरी होती है उस फील्ड के बारे में। अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो आपको डॉक्टर की फील्ड में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो बुक्स भी बहुत सी अवेलेबल है मार्केट में अलग अलग टॉपिक्स पे, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज भी आप ले सकते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी होती है। एक वेल डिफाइंड बॉडी है नॉलेज की। अब हम मैनेजमेंट के साथ इसको रख के देखते हैं कि मैनेजमेंट इज़ ए प्रोफेशन है कि नहीं है। मैनेजमेंट इज़ ए प्रोफेशन लाइक अकाउंटिंग, मेडिकल एंड हैज़ ए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज कंप्राइजिंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन है। जैसे कि अकाउंटिंग है ना, मेडिकल है। तो ये जैसे कि प्रोफेशंस होता है वैसे ही मैनेजमेंट भी होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मैनेजमेंट में भी नॉलेज ज़रूरी होती है। मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत सी बुक्स हैं अवेलेबल है मार्केट में, हम उनको लेकर थ्योरेटिकल नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था साइंस और आर्ट में जो नॉलेज होती है वो ज़रूरी होती है। एक वेल डिफाइंड बॉडी है नॉलेज की। साइंस के बारे में भी बहुत से प्रिंसिपल्स होती हैं जिनकी बुक्स भी बहुत सी होती हैं अवेलेबल है मार्केट में, आप ले सकते हो, है ना। आर्ट के बारे में भी, अगर म्यूज़िक है, आर्ट क्या है, म्यूज़िक है, डांस है, इसके बारे में भी बहुत सी बुक्स होती हैं जिसके उसके बारे में लिखा रहता है। म्यूज़िक के बारे में, राग्स क्या होते हैं, सरगम क्या होती हैं, है ना। इसी तरीके से मैनेजमेंट भी होता है। तो मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत सी बुक्स होती हैं, अलग अलग राइटर्स की होती हैं। तो आप एक मैनेजमेंट को भी बोल सकते हो वेल डिफाइंड बॉडी है नॉलेज की। इसमें भी नॉलेज होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एंट्रीज। अब ये फीचर्स किसका है, प्रोफेशन का। तो पहले प्रोफेशन की बात करते हैं। एंट्री ऑफ ए प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एजुकेशन और थ्रू एन एजुकेशनल डिग्री। अब यहाँ पे प्रोफेशन जो है, कोई भी प्रोफेशन है, डॉक्टर है, लॉयर है, सीए है, कोई भी प्रोफेशन है, तो उसका जो रेस्ट्रिक्शन है उसको मतलब एंट्री है वो रेस्ट्रिक्टेड है। आप डायरेक्ट अगर चाहो कि 12th के बाद आप बन जाओ डॉक्टर तो नहीं बन सकते। डायरेक्ट चाहो 12th के बाद आप सीए बन जाओ, नहीं बन सकते। डायरेक्ट चाहो कि आप लॉयर या एडवोकेट जो कहते हैं उसे वो बन जाओ तो हम नहीं बन सकते 12th के बाद। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, आप डायरेक्ट नहीं बन सकते। कैसे बन सकते हैं आप, डिग्री के थ्रू एन एजुकेशन और थ्रू एन एजुकेशनल डिग्री।
उस चीज़ की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो आप MBBS की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप लॉयर बन रहे हो तो आपके पास LLB होनी चाहिए, LLM होनी चाहिए, है ना। अगर आप CA बन रहे हो तो आपके पास CA का पूरा आपने जो होता है वो आपने CA पूरे सारे पेपर्स जो हैं वो निकाले हों, है ना। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बन सकते। अगर आप जब चाहो कि जब बन जाए हम डॉक्टर, तो ऐसा नहीं है। इसकी पूरी पढ़ाई होती है, इसकी डिग्रियां लेनी पड़ती हैं, तभी हम डॉक्टर बन सकते हैं या लॉयर बन सकते हैं या टीचर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री को। इस पॉइंट को अगर हम मैनेजमेंट के साथ रखें कि मैनेजमेंट में भी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है क्या मैनेजमेंट में भी डायरेक्ट हम मैनेजर्स नहीं बन सकते हैं क्या, कि बन सकते हैं। देखो, एंट्री टू मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक IIM, FMS is through an examination. However, unlike profession, there is no restrictions on anyone being appointed as manager. यहाँ पे क्या होता है, restricted entries नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्ट मैनेजर्स चाहो तो बन सकते हो यहाँ पे। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं जैसे कि वो करवाते हैं अपना कोर्स करवाते हैं, जैसे कि IIM है, FMS है, इनके थ्रू एक एग्जामिनेशन होता है जिसके थ्रू आप मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे IIM और FMS के थ्रू अगर हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसके थ्रू हम मैनेजमेंट के कोर्स कर सकते हैं। तो फिर भी यहाँ पे जो है प्रोफेशन की तरह यहाँ पे अगर हम बोलें एंट्री जो है रेस्ट्रिक्टेड है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी इंडिया में मैनेजर जो है बन सकता है बिना मैनेजमेंट का कोर्स किए भी, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्शन है। आप डॉक्टर नहीं बन सकते बिना MBBS किए, लॉयर नहीं बन सकते बिना LLB किए, लेकिन मैनेजर बन सकते हैं बिना मैनेजमेंट का कोर्स किए। बिना MBA किए भी इंसान मैनेजर बन सकता है। आपने देखे होंगे बहुत से स्कूल्स में मैनेजर्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो MBA करके ही मैनेजर्स बने। लेकिन कुछ कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो अपना क्राइटेरिया रखती हैं कि हमें यहाँ पे अपने कंपनीज़ में इस क्वालिफ़िकेशन के मैनेजर चाहिए, यानी कि उनका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। बहुत से सोचते हैं कि MBA होना चाहिए, फ्रेशर हो तब भी रख लेते हैं। लेकिन कुछ कंपनियां होती हैं वो कहती हैं MBA के साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनियां का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। लेकिन ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई मैनेजर्स नहीं बन सकता है बिना मैनेजमेंट का कोर्स किए। तो ये हो गई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्ट मीन रुकावट, एंट्री में जो है रुकावट आना। तो ये प्रोफेशन में होता है, मैनेजमेंट में नहीं होता है। तो ये हम कह सकते हैं ये वाला फीचर है वो मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये C वाला पॉइंट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब देखिए, प्रोफेशनल एसोसिएशन ये फीचर है, इसको हम प्रोफेशन के साथ जोड़कर देखते हैं। प्रोफेशन का ही फीचर है ये। प्रोफेशनल एसोसिएशंस यानी कि कुछ एसोसिएशंस होते हैं, जैसे कि डॉक्टर का एसोसिएशन होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और लॉयर का एसोसिएशन होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। CA का होता है ICAI। तो इन एसोसिएशंस में, इन ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या कराना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जितने भी प्रोफेशंस होते हैं आर एफिलिएटेड होते हैं टू ए प्रोफेशनल एसोसिएशन से विच रेगुलेट्स एंट्री, ग्रांट्स, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जो क्या करते हैं, जितने ये एसोसिएशन होते हैं अलग अलग प्रोफेशन के, वो अपने अलग अलग प्रोफेशन के जो लोग होते हैं उनको क्या करता है, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा। उनको प्रैक्टिस उन्होंने की होगी तो वहाँ से उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रैक्टिस करने के बाद उनको कुछ ग्रांट्स मिलेगा। उनको उनके जो काम होंगे उन पे रेगुलेट किया जाएगा, रेगुलेशन रखा जाएगा, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाएंगे उनके लिए। तो ये एक एसोसिएशन होता है जो निगरानी रखता है और उनके ऊपर, उनके काम के ऊपर, उनके प्रोफेशन के ऊपर। अब डॉक्टर है, डॉक्टर का जो है एसोसिएशन है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया,
तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनना होगा। बिना मेंबर बने डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। वहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद मेंबर बनना पड़ेगा, उसके बाद उसके रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे। वहाँ से उसको सर्टिफिकेट मिलेगा प्रैक्टिस का, जो उसने प्रैक्टिस की होगी, ट्रेनिंग की होगी। कुछ ग्रांट्स भी मिलता है तो ग्रांट्स भी मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल एसोसिएशन इसको कहते हैं। अब लॉयर है, एडवोकेट है, वो डायरेक्ट एलएलबी करने के बाद डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकता कोर्ट में जब तक उसका रजिस्ट्रेशन ना हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? ये एक एसोसिएशन है जहाँ पे लॉयर्स को एलएलबी और या एलएलएम करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि अब मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ कहाँ पे? कोर्ट में। यानी कि वो केस अगर किसी का लड़ेगा तो केस नहीं लड़ सकता जब तक उसका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उसका रजिस्ट्रेशन ना हो। रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो कहलाएगा वहाँ का मेंबर। तो वहाँ का मेंबर तभी कहलाएगा जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पे प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के, डॉक्टर्स के होते हैं, लॉयर के होते हैं, सीए के होते हैं। सीए का कौन सा है? ICAI। ठीक है, अब ये तो बात हुई प्रोफेशन की। अब बात कर लेते हैं क्या मैनेजमेंट में भी अलग अलग एसोसिएशन होते हैं। तो देयर आर सेवरल एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर इन इंडिया। इंडिया में भी बहुत से एसोसिएशन बनाए गए हैं जहाँ पर मैनेजर हैं जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे कि AIMA, AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है शायद इसका फुल फॉर्म। तो ये क्या करता है? न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ से मैनेजर्स जो हैं अपना MBA कोर्स करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से मेंबरशिप ले सकते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एज ए मैनेजर अपना काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें बड़ी बड़ी कंपनियों में। लेकिन ऐसा लीगली नहीं कहा गया है यहाँ पे, बट लीगली इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर मैनेजर टू बी मेंबर ऑफ इट। लीगली आप कंपल्सन नहीं है, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आप मैनेजर हैं, MBA करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना करवाएं और मैनेजर तभी आप कहलाएंगे। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन कंपलसरी किस में है? प्रोफेशन में कंपलसरी है। डॉक्टर, लॉयर या CA आप तभी कहलाएंगे, तभी बनेंगे, मतलब तभी आप काम कर सकते हैं जब तक आपका रजिस्ट्रेशन हो, है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप वो काम नहीं कर सकते। मतलब लीगली तौर पे आपको नहीं माना जाएगा कि आप CA हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, उसके बाद अगर आप काम करते हैं तो वो लीगल चीज़ मानी जाएगी। और मैनेजमेंट में क्या होता है, यहाँ पे आप मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं बिना रजिस्ट्रेशन कराए, बिना मेंबर बने। यहाँ पे कुछ लीगली नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको करवाना ही करवाना है। अगर मन है तो आप करवा सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या है, इस चीज़ को भी लागू कर दिया जाएगा कि जो मैनेजर्स हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए AIMA में। अभी नहीं है ये। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, D, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं एसोसिएशन की तरफ से प्रोफेशन वालों के लिए, जो प्रोफेशंस में आना चाहते हैं। जैसे कि AIMA हैज़ लेड डाउन ए कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स मेंबर्स। AIMA थी जो मैनेजमेंट की एसोसिएशन है, उसने कुछ रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए जिससे कि वो कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके अपने मेंबर्स को। ऐसे ही मेडिकल्स जो हैं MBBS करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है एसोसिएशन, या ICAI है एसोसिएशन, या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया एसोसिएशन है। तो ये लोग भी अपना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, उसके हिसाब से ही डॉक्टर को, लॉयर को या फिर CA को काम करना पड़ता है। अगर इस रूल्स के वो खिलाफ जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो जो रूल्स हैं उसको फॉलो करके ही उन्हें काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से वो काम करें। तो रूल्स को उनको फॉलो करना पड़ता है। बट इट्स मेंबरशिप इज़ नॉट कंपलसरी फॉर मैनेजर। लेकिन इसकी मेंबरशिप जो है कंपलसरी नहीं थी मैनेजर्स के लिए कि मैनेजर्स इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं, मेंबर बने ही बने। इसलिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो रूल्स भी फॉलो करें, क्योंकि जब वो उसके मेंबर ही नहीं है तो फिर रूल्स क्यों फॉलो करें।
तो ये वाला भी पॉइंट इसमें लागू नहीं हुआ है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट वाला पॉइंट भी मैनेजमेंट में लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये वाला पॉइंट प्रोफेशन में लागू होता है। प्रोफेशन में आप मेंबर बनते हैं तो आपको उस एसोसिएशन के आप पार्ट बनते हैं, तो जब मेंबर बने हैं, पार्ट बने हैं, तो आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। लेकिन आप मैनेजर जब हैं तो मैनेजर में ऐसा कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है, लीगली तौर पे कंपलसरी नहीं है कि आप पार्ट हैं उसके मेंबर हैं तो आपको उसके रूल्स रेगुलेशन मानने पड़े। लास्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं, सर्विस मोटिव। देखिए सर्विस मोटिव में क्या लिखा हुआ है, यानी कि जो आपके जितने भी प्रोफेशन है वो क्या करते हैं, आप सर्विस देने का काम करते हैं। डॉक्टर है पेशेंट को सर्विस देता है, सीए है अपने क्लाइंट को सर्विस देते हैं, और एडवोकेट हैं वो अपने क्लाइंट को सर्विस देते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। द बेसिक मोटिव जो है ऑफ मैनेजमेंट का, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, उसका क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसका प्रॉफिट कमाना मोटिव है, यहाँ पे सर्विस देना मोटिव नहीं है। लेकिन प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशन में जितने भी लोग होते हैं वो सर्विस देते हैं अपने क्लाइंट को, अपने स्टूडेंट को, है ना। तो सर्विस प्रोवाइड उन्हें वहाँ पे प्रोफेशन में बोला जाता है कि प्रोफेशन में सर्विस देते हैं, और बिजनेस में बोला जाता है प्रॉफिट। आपने पढ़ा होगा 11th में। तो यहाँ पे द बेसिक मोटिव मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट कहाँ होता है, ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कंपनी में होता है, फर्म में होता है, तो बिजनेस में होता है। तो मैनेजमेंट का जो बेसिक मोटिव है, मैनेजमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसका बेसिक मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन का कि प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो हमारा यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी लागू नहीं होता है प्रोफेशन का मैनेजमेंट में। तो कंक्लूजन क्या निकला है, कंक्लूजन निकला है कि मैनेजमेंट इज नॉट ए फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन लाइक लीगल अकाउंटिंग बिकॉज इट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। मैनेजमेंट को नहीं माना गया है कि ये प्रोफेशन है लीगली तौर पर, क्योंकि इसके जितने भी क्राइटेरिया हैं प्रोफेशन से मैच नहीं करते हैं, डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ ए प्रोफेशन। जितने भी आपने जो फीचर्स पढ़े हैं वो सारे प्रोफेशन के फीचर्स हैं। वो इसमें से सिर्फ फर्स्ट वाला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसको छोड़ के जितने भी फीचर्स आपने अभी तक पढ़े हैं प्रोफेशन में, वो कोई भी मैनेजमेंट में नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल मैनेजमेंट से अलग है। सिर्फ फर्स्ट वाला था आपने जो पढ़ा था, तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज़ नॉट ए प्रोफेशन। तो हमने साइंस में पढ़ा था कि मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट है जो मैच कर रहा है, बाकी 3 पॉइंट थे टोटल, 2 पॉइंट मैच नहीं कर रहा था, है ना। तो हम कह सकते हैं साइंस में क्या है, मैनेजमेंट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, एग्जैक्ट साइंस नहीं है। ठीक है, इन एग्जैक्ट साइंस है, नॉट ए फुल्ली साइंस। और कह सकते हैं मैनेजमेंट इज सोशल साइंस। और आर्ट में क्या था, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, क्योंकि मैनेजमेंट के जो तीनों फीचर्स, आर्ट के जो तीनों फीचर्स थे वो मैच कर रहे थे मैनेजमेंट से। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, इज़ एन आर्ट है, क्योंकि आर्ट के जो तीनों फीचर्स थे वो मैच कर रहे थे मैनेजमेंट के साथ। अब ये थर्ड वाला आता है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। यहाँ पर सारे के सारे फीचर्स मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब सिर्फ एक ही कर रहा है जो कि साइंस में भी था, आर्ट में भी था, प्रोफेशन में भी था, फर्स्ट वाला, और बाकी जितने भी हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं मैच। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज़ नॉट ए प्रोफेशन। तो समझ में आया होगा आपको, आपने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके रखिएगा, जिससे आपको नई वीडियो जैसे ही अपलोड होती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल पावर ऑफ नॉलेज। बाय बाय।